हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी की पाठशाला में। और आज हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये होती है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of the composition and the properties of matter and transformation of change that it undergoes. For example, आपका चेंज वाटर, वेपर और स्टीम। वाटर का चेंज वेपर और स्टीम में होता है। केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें होने वाले चेंजेस कौन से हैं, मतलब क्या कैसे। पढ़ते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं। जैसे पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है क्या, केमिकल चेंज। ये दोनों ही चेंज हमारे नेचर में होते हैं और यही दो ही टाइप हैं चेंजेस के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए पहले देखते हैं केमिकल चेंज होता क्या है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे केमिकल की जगह फिजिकल होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। केमिकल की जगह फिजिकल होगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस बट देयर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? जैसे पानी है तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम फ्रीज करेंगे तो भी वो पानी का ही रहेगा, अगर इसको मेल्ट करेंगे तो भी वो पानी रहेगा, अगर वेपराइज होगा तो भी वो पानी की फॉर्म में ही वेपराइज होगा। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। फिर क्या होता है कि पॉइंट यही है कि इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता। इसमें बोर्ड से कुछ 1 नंबर 2 नंबर कभी कभार सवाल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा सेकेंड टाइप है केमिकल चेंज। A process in which new substance having properties and composition different from the original substance are formed. इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, और अगर उस सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंज होता है तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो बाद वाली प्रॉपर्टी आएगी उससे डिफरेंट होगी। मतलब जो बाद में जैसे हुआ बर्निंग ऑफ वुड है, अगर वुड को जला दोगे तो वो राख में बदल जाएगा। तो वुड वुड तो लकड़ी था लेकिन बाद में वो राख बन गया, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए एक और एग्जांपल है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क है उसको अगर हम कर्ड में चेंज कर देंगे तो क्या वो दोबारा मिल्क में चेंज होगा? नहीं होगा ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हुई, इसलिए यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज आर आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होते हैं, मतलब जो केमिकल इक्वेशन केमिकल चेंज होता है उसी को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, और फिर आगे है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन में जनरली ये होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो सब्सटेंस है वो बदल के पूरी तरह से दूसरे सब्सटेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे केमिकल चेंज आर आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। केमिकल रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट बदल जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक, तो यही जो हमारा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इस पूरे को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं और जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए हम तो देखिए हम लोग, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट जो बन रहा है रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के बाद वो आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है,
तो जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, वो दोनों मिला के केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो द प्रोडक्ट दस फाउंड हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स, ये मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन। एक मैग्नीशियम रिबल है जिसको 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का रिबन लेंगे, 5 सेंटीमीटर, फिर उसको क्लीन करेंगे सैंड पेपर से, और उसको एक टोंग से, होता नहीं पकड़ जैसा पकड़ के से ऐसे उसको पकड़ेंगे, और उसके बाद एक बर्नर होता है, बर्नर के सामने ऐसे ले जाए, मान लीजिए बर्नर है, इसके सामने ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। तो जब उसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब एयर के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन, एयर मतलब क्या, ऑक्सीजन, उसके प्रेजेंस में अगर जलाएंगे तो MgO बनेगा, जो कि क्या रहता है आपका, कहा गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि आपके किस कलर का होगा, वाइट पाउडर होगा, ठीक। और उसके बाद फिर अब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, 100% तो नहीं है लेकिन 50% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी 2 मार्क्स, कभी या 3 में दे दे, या फिर कभी 1 मार्क्स में दे दे, या 3 मार्क्स में दे दे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट करके बताएं, और हम लोग अगली वीडियो में आपको इसका जवाब देंगे। तो आगे बढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कुछ फीचर्स हैं, जैसे फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंजेस। इसका एग्जांपल मैं इसके पहले दे चुका हूँ, जिसमें था कि मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन के साथ मिलके MgO बना दिया, ठीक। MgO यानी वाइट पाउडर। मैग्नीशियम तो देखिए, मैग्नीशियम जो था वो तो सॉलिड था, वो मेटल है, और जो ऑक्सीजन है वो एयर है, और एयर किस में चेंज हो गया, वाइट पाउडर में। देखिए फिजिकल स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएं, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका कलरलेस होता है, उसको अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो हमारा क्या बनता है, ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चेंज इन कलर का क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो आगे है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड में क्या है कि अगर लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, उसको अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारे पास एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का। ये प्रेसिपिटेट ही इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एग्जांपल क्या है कि जिंक को अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, और अगर इसके पास हम एक बर्निंग स्प्लिंटर लाएं, बर्निंग स्प्लिंटर लाने पे यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिंक और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम किसी कोनिकल फ्लास्क में ले जाए और उसमें मिक्स कर दें, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बोर्ड में एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गैस है जो कि पॉपअप साउंड के साथ निकलता है बाहर, तो वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आगे है हमारा क्या, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में वही सेम एग्जांपल है कि जिंक को अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ ऐड करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें प्रॉपर्टी में ये कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हो जाते हैं और उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके बाद फिर ये होता है कि आगे बढ़ते हुए दूसरा पॉइंट ये है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनते हैं प्रोडक्ट में। ये तो जनरल बात है, आप लोग को जानते ही होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ये बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो 4 मार्क्स में आता है, या फिर आपका किसी भी क्वेश्चन में पार्ट बना के दे देगा। जैसे आपके उसमें
इस बार के 2020 के पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछा था। ठीक है, ये एक एक नंबर का आता है। इसके बाद ये सब बताने के बाद आगे मैं कुछ 30 से 40 सवाल करवाऊंगा और उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन को भी बताऊंगा। तो पहले हम जानते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या है। वर्ड इक्वेशन बहुत पहले ही दिया गया था। इसमें ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन था, पहले ये होता था कि उसको लिखना बहुत लंबा पड़ जाता था सेंटेंस में, तो उसको शॉर्ट करने के लिए उसको वर्ड में लिखा गया। वर्ड में ऐसे लिखा गया, जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर इसी को सेंटेंस में लिखते तो ये बहुत लंबा पड़ता। ठीक उसी तरह एक केमिकल इक्वेशन है जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस सिंबल एंड फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इसमें वर्ड को ना यूज करके इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल्स का। जैसे यहाँ पे Mg+O MgO बन गया, Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2 बन गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो आज की क्लास यहीं की समाप्त करते हैं और कल से हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। और आप लोग NCERT बुक खोल के क्वेश्चंस लगाते रहिए और बाकी आपके पास जो भी बुक हो उसको पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।